हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग स्कैरसिटी इन इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक का रेलेवेंस इकोनॉमिक्स में क्या है, ये इकोनॉमिक्स में क्यों इंक्लूडेड है, इसके थ्रू इकोनॉमिक्स में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्कैरसिटी। डेफिनेशन है हमारे पास, स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड वांट्स ऑफ पीपल। अब एज एन इंडिविजुअल मेरी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ये मुझे पता है। आपकी भी जो वांट्स होंगी वो क्या होंगी? अनलिमिटेड होंगी, नो डाउट। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिल्डअप है, बेसिकली हमारा जो माइंडसेट है, वहां पर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। हमें जो चीज मिल रही है वो और चाहिए, और मिल रही है तो बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा मिल रही है तो पूरी तरह चाहिए, एंड पूरी तरह मिल रही है तो उससे भी ज्यादा कुछ होता है तो उसके रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरह ये पैसा हो, ये गाड़ियां हो, ये घर हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस हो, ये हमारे लिए इक्वली हमारी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को कभी भी सेटिस्फाई होने नहीं देता। बट जो रिसोर्सेज इस प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है? वो लिमिटेड है। तो हमारी नीड्स एंड वांट्स जो अनलिमिटेड हैं उन्हें सेटिस्फाई भी करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड यहीं पर द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी आता है, यहीं पर द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इकोनॉमिक्स आता है। It is a universal problem. No society has enough resources to produce everything people want. तो किसी भी समाज के पास, किसी भी सोसाइटी के पास बेसिकली उतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है कि वो हर किसी की हर कोई नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। Why does scarcity exist? अब ये scarcity exist क्यों करता है? तो resources are limited, natural resources like oil, water, land, ये सारी चीजें limited हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक लेबर एंड स्किल्स ये भी लिमिटेड हैं। विद टाइम ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? हमारे साथ ही चली जाती हैं। कैपिटल रिसोर्सेज, मशीनरी एंड टूल्स भी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो भी एक लिमिटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग एंड कीप ग्रोइंग विद टाइम। तो हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है वो बेसिकली नेवर एंडिंग है, वो विद टाइम बढ़ते ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो हमारी हर कोई नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल 1, वाटर स्कैरसिटी। एग्जांपल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, एग्जांपल राजस्थान, वाटर इज स्कैर्स ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवर यूज। तो वाटर कम है, क्यों? क्योंकि लो रेनफॉल है, प्लस ओवर यूज ऑफ वाटर भी क्या कर रहा है? उस जगह पे वाटर की अवेलेबिलिटी को डिप्लीट कर रहा है, कम कर रहा है। इंपैक्ट क्या होता है? पीपल मस्ट चूज बिटवीन यूजिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग और इंडस्ट्री। तो यहाँ पर लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ये चॉइसेस लेनी पड़ेगी कि उनको वाटर का कंजम्पशन करना है, सही तरीके से करना है, ड्रिंकिंग के लिए भी, फार्मिंग के लिए भी एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी। इकोनॉमिक लेसंस हैं, बिकॉज वाटर इज स्केयर इट मस्ट बी एलोकेटेड वाइजली। तो वाटर जो फ्रेश वाटर है, जिन वाटर्स की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो स्केयर है, कम है, तो उसके लिए ही हमें उसका यूटिलाइजेशन जो है वो सही तरीके से एंड बहुत ही बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जांपल 2 है मेडिकल रिसोर्सेज ड्यूरिंग कोविड-19। एग्जांपल ड्यूरिंग द पेंडेमिक हॉस्पिटल हैड अ शॉर्टेज ऑफ आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन। तो कोविड-19 हम में से आप सभी जानते हैं क्या है। तो कोविड-19 के समय हर हॉस्पिटल, कितनी बड़ी से बड़ी अस्पताल हो, वहां पर भी आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज पड़ गई थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी। क्यों? क्योंकि वो पेंडेमिक था। वहां पर मेजरली जो हैम्पर्ड लोग थे वो कई गुना ज्यादा थे, जिनका कोई एजम्पशन भी नहीं कर सकता था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इम्पैक्ट डॉक्टर्स हैड टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस अबाउट हु रिसीव्स ट्रीटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पर डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा बेहतर चॉइसेस लेनी पड़ रही थी। डॉक्टर्स को बहुत सोचना पड़ रहा था कि किस पर्सन को ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बेड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड उसी के साथ साथ ट्रीटमेंट किसको जल्दी और ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें उस पैंडेमिक में लोगों को सोचना पड़ा। डॉक्टर्स को बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर उन्होंने भी ये डिसीजन उसी तरीके से लिए। इकोनॉमिक लेसन, स्कैरसिटी फोर्सेस सोसाइटी टू मेक चॉइसेस एंड प्रायोरिटीज। तो ये स्कैरसिटीज फोकस करती हैं किस पर? समाज पर, ताकि वो अपने लिए चॉइसेस एंड प्रायोरिटीज अपनी सेट कर सके। रियल लाइफ एग्जांपल 3 है हमारे पास, फ्यूल शॉर्टेजेस। एग्जांपल ड्यू टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्राइस हाइक्स फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल बिकम लिमिटेड। अब यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस तो हैं ही, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस हमें पता है, तो पेट्रोल हैं, डीजल हैं, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं तो इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। प्राइसेस तो बढ़ती है, बट इनके रिसोर्सेज की सप्लाई जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ता है, जिनके थ्रू अगर वो लिमिट टाइम तक ना की जाए तो उसके बाद हमें स्कैरसिटी भी फेस करना पड़ सकता है। इंपैक्ट है प्राइस राइज अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड्स मूवमेंट। तो यहाँ पर प्राइस राइज होता है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ गुड्स की मूवमेंट जो होती हैं वो भी स्लो डाउन हो जाती हैं, या कभी कभी सही समय पर सही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाती। इकोनॉमिक लेसन, स्कैरसिटी इंक्रीजेस प्राइस एंड चेंजेस कंज्यूमर बिहेवियर। तो स्कैरसिटी जब प्राइस बढ़वा देती है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स
का प्राइस जब बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है, लोगों की खरीदने की कैपेसिटी कम होती है, तो वहाँ पर लोग रिसोर्सेज को कम खरीदते हैं एंड कम खरीद कर भी उसका जो कंजम्पशन है वो बेसिकली लोअर डाउन कर देते हैं। हाउ स्कैरसिटी अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल्स मस्ट डिसाइड हाउ टू स्पेंड मनी एंड टाइम। तो ये इंडिविजुअली हमारा डिसीजन है कि वो हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारा टाइम एंड मनी कैसे स्पेंड करना है, किन रिसोर्सेज पर स्पेंड करना है एंड उस रिसोर्सेज के थ्रू हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है। बिजनेस चूज विच प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस, तो बिजनेसेस को भी ये सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना है एंड उस प्रोडक्ट से बेसिकली हम कितना ज़्यादा मार्केट में चेंजेस ला पा रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कर पा रहे हैं, बाकी फैक्टर्स क्या है। गवर्नमेंट डिसाइड बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जिस पर तो वो ध्यान दे रहे हैं, बट जो एडिशनल बेसिक नेसेसिटीज है दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, उस पर भी मेजर फोकस करें ताकि सही तरीके से हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी हो फॉर प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर हेल्थ केयर। कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रहा है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज के लिए या ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ चॉइसेस के लिए, जिसके थ्रू हम यूटिलाइजेशन कर सके अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से बिफोर इट गेट्स डिप्लीटेड। हाउ इकोनॉमिक्स डील विद स्कैरसिटी, सॉल्यूशन इंक्लूड एफिशिएंट यूज, रिसोर्सेज का सही यूज करना, मिनिमम वेस्टेजेस करना एंड मैक्सिमम आउटकम निकालना। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हेल्प करता है हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने में, फीचर्स ऐड करने में, अपग्रेडेशंस करने में, जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एनकरेजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स को एनकरेज करना, इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना, ताकि जो रिसोर्सेज की कमी है अगर उनके प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो हमारी अफोर्डेबिलिटी कम ना हो, हमें जिन रिसोर्सेज की सही मायने में रिक्वायरमेंट है हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। गवर्नमेंट प्लानिंग एंड बजटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज को क्या करती हैं, जनरलाइज करती हैं, उनके प्राइसेस को मार्केट में मैनेज करती हैं। अगर गवर्नमेंट की प्लानिंग एंड बजटिंग सही तरीके से होगी तो हर किसी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स एंड वांट्स है, रिसोर्सेज को लेकर वो कंप्लीट की जा सकती हैं। समरी देखेंगे, स्कैरसिटी इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है आज से नहीं, कई सालों से, और आगे भी एग्जिस्ट करेगी। इट लीड्स टू चॉइसेस एंड ट्रेड ऑफ्स, तो यहाँ पर चॉइसेस भी होते हैं, ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं, जहां पर हमारा डिसीजन ना लेने के कारण हो सकता है हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा ना करें। रियल लाइफ एग्जांपल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ स्कैरसिटी अफेक्ट्स डेली लाइफ। इकोनॉमीज मस्ट मेक वाइज डिसीजन टू मेक लिमिटेड रिसोर्सेस, तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करने के लिए ये जिम्मेदारी होती है हमारी इकोनॉमिक्स की, मतलब हमारी गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से प्लान करेगी, बजट करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, तो ये रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल पूरी कंट्री में हर कोई ले सकता है, और इसके बेनिफिट्स भी कंट्री में हर कोई यूटिलाइज कर सकता है, जिसके यूटिलाइजेशन से बेसिकली कंट्री का इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना निश्चित होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग स्कैरसिटी इन द इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स के और कौन से कॉन्सेप्ट्स पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।